करना है। कुछ क्षणों के लिए ड्रिल करते हैं। ध्यान को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। मैं अपने शरीर की मालिक हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं माइट हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओम शांति। आई होप सबने किया होगा जो मैंने कल होमवर्क दिया था, तो सभी कल प्रैक्टिस करके आए हैं। आई थिंक मेडिटेशन बीच बीच में आपने किया। हैंड रेस कर रहे हैं अगर किया तो। बीच बीच में मेडिटेशन किया सबने। वेदा मूर्ति, दुर्गा शक्ति, ओम शांति। डिड यू प्रैक्टिस? ओम शांति। Today, Annu Behan will going to translate for you. Today, Neeti Behan is not there. Every day, some other. Can you repeat, please? Yeah, I said कि today Annu Behan will going to translate for you. Today, Neeti Behan is not there, so she will going to translate. Okay. तो प्रैक्टिस किया मेडिटेशन। ग्रेट ग्रेट। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें चार्जिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। यू आर गेटिंग ट्रांसलेशन? आर यू गेटिंग ट्रांसलेशन? तो आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा? हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब किससे करें? हमने कल देखा था कि हम किसी और से अगर कनेक्ट करेंगे तो हम और ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो किसके साथ संपर्क करें? तो परमात्मा, प्रभु, भगवान, जो भी कहें, उनके साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं, तब हमारी जो आत्मा है उसकी बैटरी चार्ज होगी। क्योंकि चार्ज की जरूरी है ना। अभी आप बोल रहे हो अभी तक हम नहीं जुड़े थे, हम नहीं चार्ज कर रहे थे अपने आप को, तो कैसे चार्ज हो रही थी? तो चार्ज कैसे हो रही थी वो है कि जब हम सोते थे और जब हम बहुत गहरी नींद में होते थे, तो हमारी चार्जिंग हो जाती थी। और देखो, जिस दिन आपको नींद ना आए उस दिन कैसी हालत होती है। अगर मान लो 2-3 दिन भी नींद ना आए तो हमारी कैसी हालत होती है। इसका मतलब जब हम सोते हैं और वो भी गहरी नींद जब होती लेते हैं, तब हमारी चार्जिंग होती है आत्मा की। पर वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, वो चार्जिंग इतनी सफिशिएंट नहीं है जो हमारे पूरे दिन भर हमें चला ले। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। और मेडिटेशन मतलब जोड़, जोड़ माना संबंध। ठीक है। योग, योग मतलब कुछ नहीं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा योग आपके साथ लग रहा है। और जब मैं अपने बगल वाले से बात करूंगी तो मेरा योग उससे लग रहा है। तो वैसे जब योग हम परमात्मा के साथ लगाते हैं, मतलब जब हम भगवान के साथ बातें करते हैं, उसको कहते हैं राजयोग। एज सिंपल एज दिस। ठीक है। अब जो है परमात्मा के बारे में हमने कल जाना था। विशाल, आप शो कर सकते हैं पिक्चर? कल हमने देखा था जो परमात्मा है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, और जो परमात्मा है वो उसका नाम है शिव।
शिव मतलब होता है बीज रूप, शिव मतलब होता है कल्याणकारी, शिव मतलब होता है वही पालन करता। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं, वो दिखने में जो हमने बोला कि जो परमात्मा है वो शिव है उसका नाम, और उसका जो दिखने में वो कैसा दिखता है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, मतलब ज्योति स्वरूप है। अच्छा, और उसकी हमने कल विशेषताएं भी देखी थी। परमात्मा की विशेषता क्या देखी थी कि वो परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, फिर पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। तो हमने ये सारी उसकी विशेषताएं देखी थी परमात्मा की। फिर अब आता है क्वेश्चन कि हमने ये तीन चीज तो समझ लिया, वो दिखने में वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, और उसकी विशेषता क्या है। किसी से भी आज फ्रेंडशिप करनी है तो कुछ 4-5 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब गहरी फ्रेंडशिप होती है ना। अब योग तो तब लगेगा ना जब फ्रेंडशिप होगी, और अभी हम किससे फ्रेंडशिप करने आए हैं? भगवान से, गॉड से फ्रेंडशिप करने आए हैं, क्योंकि उसी से चार्ज करना है तो उससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। ट्रांसलेटर साउंड इज नॉट स्टेबल। शालू बहन, अन्नू बहन को थोड़ा आप गाइड कीजिए कि वो ट्रांसलेटर का जो साउंड है वो नहीं आ रहा बराबर। अच्छा दी, चेक करती हूँ। तो जो परमात्मा है, वो जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है। अब पॉइंट ऑफ लाइट है और उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके साथ हमें योग लगाना है। अब मान लो उसके साथ योग लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? तो जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं हो, तो तीन चीज तो पता चल गई, और दो चीज क्या पता करना पड़ेगा। एक तो वो रहता कहाँ है परमात्मा, और दूसरी चीज वो काम क्या करता है। क्योंकि ये सारी चीजें जब अच्छे से पता हो सामने वाले की, तब हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार अभी हमें तीन चीज पता है, दो चीज मैं कल बताऊंगी परमात्मा की डिटेल के बारे, परमात्मा के और बारे में। अभी हम आज देखेंगे कि आत्मा का निजी 7 गुण है। स्टिल यू आर नॉट गेटिंग वेद मूर्ति एंड दुर्गा शक्ति? यू आर नॉट गेटिंग ट्रांसलेशन? टेक्स्ट मी। It is not clear. Sound, voice, it is not clear. Maybe अच्छा, she वॉइस। दीदी साउंड इज क्लियर। एक्चुअली उनको ओके। मेन ऑडियो उनको ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा उसी अच्छा में ना, अच्छा। हाँ, ओके ओके। दोनों सुन रहे दुर्गा, होंगे, वो इसलिए हो यस रहा यस, है। दुर्गा शक्ति जी एंड वेदमूर्ति जी, प्लीज म्यूट द ओरिजिनल ऑडियो. Actually, you have put on both the audios. That's why you are not getting full translation. तो तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, तो अभी हम पर आत्मा के बारे में समझेंगे कि आत्मा के 7 गुण क्या है। आत्मा की पहला गुण है ज्ञान, फिर दूसरा गुण है पवित्रता, फिर तीसरा गुण है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये पिक्चर आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है, इस पे ये बताया हुआ है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी हमारा ध्यान कहाँ जाए? शाइनिंग स्टार पे, चमकते हुए सितारे पर, पॉइंट ऑफ लाइट पे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब हम पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं तो हमको उसकी ओरिजिनल क्वालिटी याद आ जाती है कि आत्मा तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ये है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बार बार हम गुस्सा स्वरूप, ईर्ष्या स्वरूप, क्रोध स्वरूप, यही क्यों दिखाई पड़ता है अगर आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है? तो अब आप देखो कि वाइट ड्रेस जब हम पहनते हैं, और वाइट ड्रेस को अगर हमने धुलाई नहीं की 2-3 दिन, तो क्या हो जाएंगे? बहुत सारे दाग लग जाएंगे, और दाग जब तक धुलेंगे नहीं तो वो वाइट वाइट नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार हमने शरीर छोड़ा, शरीर लिया, शरीर छोड़ा, शरीर लिया, इस दौरान हमारे ऊपर, हमारी आत्मा पे बहुत सारे दाग लग गए।
कौन से दाग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबके दाग लग गए। अच्छा, अब दाग हमने लगाए हैं तो हमने ही साफ करना है, कोई और आकर के हमारे दाग साफ नहीं करने वाला, कोई नौकर या कोई और आकर के साफ नहीं करेगा। ठीक है, तो दाग हमने लगाए हैं तो दाग हमने ही साफ करने हैं। अब वो कैसे साफ करने हैं? कोई एरियल या कोई सर्फ लेके साफ नहीं किया जा सकता इस दाग को। इस दाग को साफ करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। और हमने समझा कि मेडिटेशन क्या है, किसके साथ मेडिटेशन? परमात्मा के साथ। और वो कौन है? वो हमने कल सुना था कि कौन है वो। तो अब जो है, मैं एक एक क्वालिटीज को पहले तो आज ब्रीफ करूंगी और फिर हम वो 10 मिनट्स वाली वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले जो आत्मा है, उसका सबसे पहला वाला गुण है वो है ज्ञान। हर आत्मा, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी एज हो जाए उसकी, लेकिन वो आत्मा जो है उसका कभी भी उसको ये नहीं बोल सकती वो कि मेरे को ज्ञान और नहीं चाहिए, मेरे को सब ज्ञान आ चुका है पूरा। ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर वो है कि आत्मा को ज्ञान चाहिए। क्योंकि आत्मा उससे बनी हुई, जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ठीक है, हवा। तो ये सबसे बना हुआ है, इसलिए चाहिए चाहिए। हवा सांस लेने के लिए चाहिए, धरती रहने के लिए चाहिए। उसी प्रकार जो आत्मा है उसकी भी 7 क्वालिटीज है, ये हर एक को चाहिए चाहिए। ज्ञान चाहिए, ज्ञान जैसी आ जाएगा तो मेरे अंदर पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता मतलब सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा करना। अच्छा अच्छा सोचना मतलब, जैसे चाहे कोई मेरे लिए कुछ भी सोच रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन मुझे जबरदस्ती उसके लिए अच्छा सोचना है। उस वो क्यों? उससे फायदा क्या होगा? एक तो हम किसी के ऊपर, पहली बात ये समझ लीजिए कि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे अच्छा सोच के, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आज मैं किसी के लिए गलत सोचूं, उल्टा सोचूं कि भाई इसका ये डूब जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये सब अगर मैं उल्टा उल्टा सोचूं, तो नुकसान किसका होने वाला है? सिर दर्द किसका होगा? एसिडिटी किसकी हो बढ़ेगी? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज किसका बढ़ेगा? मेरा ही बढ़ने वाला है। तो फिर सोच के फिर क्या फायदा? अगर हाँ उसका बढ़े तो सोचूं तो समझ में आता है, लेकिन उसका तो बढ़ नहीं रहा है, मेरा ही बढ़ रहा है। तो फिर इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जो भी ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें, सो दैट हम कनेक्टेड फील करेंगे एक दूसरे से। भारती बहन, डॉक्टर भारती, आप लोग सब ऑन रखें अपना वीडियो। हाँ जी। और किसी किसी का नाम मेंशन नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर आप लोग खुद ही ऑन रखें। मंजू सुल्तानिया बहन, रिया वाधवानी बहन, महावीर अग्रवाल जी, आप लोग सब वीडियो ऑन रखें, है ना? जी। तो आ, हाँ, तो मैं आगे ये बोल रही थी कि अभी जो मैं कहाँ थी? न- हाँ, तो कनेक्शन कैसे होना है? अभी हमने ज्ञान देखा, ज्ञान के बाद पवित्रता। अब जैसी मेरे अंदर पवित्रता आती है, मैं सबके लिए अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं उल्टा सोचती हूँ तो मेरा सब कुछ उल्टा हो रहा है, मतलब मेरे को बीमारी आ रही है। तो इसलिए पहले के जो महावीर जैन जी थे, चाहे वो गौतम बुद्ध थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो नेगेटिव सोचेंगे तो नुकसान उन्हीं का है, मन बीमार उन्हीं का होगा। तो उसके लिए हम क्या करें? तो हम अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि हमें जबरदस्ती सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना पड़ेगा। और अच्छा सोचने की शक्ति कहाँ से आएगी? मेडिटेशन से। क्योंकि सबको पता है अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, पर हम कर नहीं पाते। तो मेडिटेशन से। अच्छा, अब वो पवित्रता जैसी आएगी, तो मेरे को, मेरे पास ऑटोमेटिकली सुख शांति आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है? पवित्रता नहीं है। हम हर समय, हमारा दिमाग कचरा से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ गंदा चलता रहता है। गंदा मतलब कि
इसका ऐसा उसका वैसा, कुछ ना कुछ हमारा नेगेटिव चलता रहता है। तो नेगेटिव चलने की वजह से हमें शांति और सुख नहीं मिल पाता। अगर हम कंटिन्यूअस पॉजिटिव विचार चलाएंगे तो क्या होगा, शांति और सुख नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पवित्रता माँ है और सुख शांति उसके बच्चे हैं। अभी देखो पॉजिटिविटी से हम कैसे सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। एक बार हमारे प्रकाश मणि दादी हैं जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी थे, तो उनके पास दो बहनें आई। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी बातें, उन्होंने उनके सामने एक बहन आई और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे दादी को जो कहना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने कहे। और दादी बिल्कुल मुस्कुराते रहे, दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर जब उन्होंने हो गया तो दादी ने टोली मतलब स्वीट्स उन दोनों बहनों को दी और वो दोनों बहनें चली गई। और फिर उसके बाद जो उनकी केयर टेकर है, ब्राह्मणी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उनकी जो ब्राह्मणी थी उन्होंने कहा दादी को कि दादी आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं, और वो आप तो उनसे उम्र में भी बड़ी हैं और आप औदा मतलब औदा भी आपका बड़ा है, आप ब्रह्मा कुमारी की चीफ हो, हेड हो, तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा उनको। तो दादी ने कहा मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो बाबा के पास थी। मतलब इतना सिंपल, मतलब वो मन बुद्धि से वो कहाँ थी, वो बाबा के पास थी। तो जितना जितना हम ऐसा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो फिर वो ये चीज हमारे अंदर आने लगती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब हम जब गुस्सा शांत होता है तो आदमी अपने आप गुस्सा रियलाइज कर, अपने गलतियों को रियलाइज करता है। और जब हम गरम तवे पे अगर पानी डालें तो क्या होता है, उड़ जाएगा। जब वो क्रोध में है और आप उसको समझाते हो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तब उसको ऑटोमेटिकली समझ में आता है। वो तब समझेगा जब आप शांत रहोगे और आप उसके लिए पॉजिटिव सोचोगे। ऐसे नहीं कि ये तो कुछ भी बोल दिए, इनको तो अकल नहीं है अपने बड़ों से बात करने की, ऐसे ऐसे अगर सोचेंगे तो उसको रियलाइज नहीं होगी अपनी गलती का। पर जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तब उसको उसकी गलती का एहसास होगा। तो ये था पवित्रता। पवित्रता से सुख शांति उसके दो बच्चे हैं। पवित्रता अगर मेरे जीवन में आई, स्वच्छता मतलब विचारों में आई, तो सुख शांति ऑटोमेटिकली मेरे को मिल जाएगी, जो हम घर कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। और सुख शांति आई तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, मैं सबसे प्रेम से भी आप बात करूंगी, सब मेरे से मिलना चाहेंगे, मैं सबसे मिलना चाहूंगी। और प्रेम आ गया तो फिर आनंद आ जाएगा। आनंद मतलब ब्लिस, अतीन्द्रिय सुख, जो गोप गोपियों को मिलता था। जो कहते थे ना वो बांसुरी बजा रहा है कृष्ण और उसकी बांसुरी से लोग दीवाने हो रहे हैं। तो दीवाने हो रहे हैं मतलब वो भूल गए कि मेरी रोटी जल रही है और वो छोड़ छाड़ के बांसुरी की धुन में चले गए। या वो भूल गए कि मेरा बच्चा रो रहा है और बांसुरी की धुन में चले गए और फिर उसको याद आया। तो मतलब अतीन्द्रिय सुख मतलब जब हम ये पांच कर्म इंद्रियों से परे का जो सुख मिलता है उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। वो आप धीरे धीरे मेडिटेशन जब हम करेंगे तब आपको इसका अनुभव होगा कि कैसे अतीन्द्रिय सुख होता है। और जब वो सुख आता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये था। और हाँ, दो प्रकार का अतीन्द्रिय सुख होता है, एक नेगेटिव अतीन्द्रिय सुख और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया कि वो आपको मेडिटेशन से मिलेगा। और नेगेटिव आपको पता होगा, किसी ने अगर शराब पी होगी तो वो जैसे नाली में पड़ा रहता है शराबी, तो उसको लगता है जैसे मैं महल में हूँ। तो पर वो महल में नहीं होता, वो नाली में है। तो वो भी एक अतीन्द्रिय सुख है, पर वो नेगेटिव अतीन्द्रिय सुख है और कुछ पल भर का है। और उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लिवर खराब होता और परिवार में रिलेशन बिगड़ता, सब कुछ उल्टा ही उल्टा होता। लेकिन ये वाला जो सुख है वो परमानेंट है। तो और लास्ट है अतीन्द्रिय सुख के बाद, ब्लिस के बाद है शक्ति, फिर आती है मन की शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चारों पांचों तरीके से। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी
अब आपको इस पे ध्यान देना है और सबटाइटल्स आएंगे इंग्लिश, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखना है अभी आपको। क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा हूँ या मैं स्वाति हूँ, काम तो वही करना है। मीठे बच्चे, तुम ये गाड़ी हो या इस गाड़ी की चालक हो, कोई फर्क है? अगर मैं भूल जाऊं कि मैं ड्राइवर हूँ तो कार आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। इसी तरह बच्चे, तुम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। ये भूलने के कारण तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलते। यही मूल कारण है अशांति और दुख का, शारीरिक बीमारियों का और संबंधों के टकराव का। बाबा प्लीज जल्दी बताओ कि मुझे ये करना कैसे है। बच्चे, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले प्रकार के वो संस्कार जो तुम आत्मा पूर्व जन्म से अपने साथ लाती हो। ओह गॉड, पिछले जन्म के भी संस्कार हैं। बच्चे, तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र बदलता है, आत्मा तो वही हो। जैसे कल मैंने ब्लू कलर का सूट पहना था, आज मैंने व्हाइट कलर का पहना है, लेकिन मैं तो वही हूँ। बच्चे, तुम आत्मा जब शरीर छोड़ती हो, तुम अपने कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर जाती हो, क्योंकि वो तो आत्मा का हिस्सा है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो क्या वो एक जैसे हैं? राहुल और प्रिया वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक चुप रहती है और दूसरे को चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों आत्मा हैं जो अपने संस्कार अपने पिछले जन्मों से लाए हैं, इसीलिए तो वो इतने अलग हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम्हें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। राहुल की कई बातें मेरी जैसी हैं। प्रिया तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तीसरे प्रकार के संस्कार जो तुम्हारे संग से बनते हैं, जिसको कहा जाता है संग का रंग। फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन आजकल तो बाबा बहुत सारी आदतें ये फोन और टीवी देखकर ही बन जाती है ना। बच्चे, संग का बहुत ध्यान रखना। सत्संग तारे, कुसंग डुबोए। चौथे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से बना सकती हो। लेकिन बाबा विल पावर भी तो काम नहीं करती। कितनी बार मैंने डिसाइड किया है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे। इसलिए बच्चे, अपने 5वें प्रकार के संस्कार को सदा याद रखो। ये हैं तुम आत्मा के मूल संस्कार। मतलब हमारे ओरिजिनल संस्कार। हाँ बच्चे, जैसे तुमने सुबह सुबह ये सफेद वस्त्र पहने हैं, सारा दिन में इस पर धूल और दाग लगेंगे, लेकिन तुम्हें याद है कि वो सिर्फ दाग हैं और दाग मिटाए जा सकते हैं। इसी तरह आत्मा का मूल स्वरूप पवित्रता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में तुमने अनेक संस्कार बना लिए, जैसे काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार, दुख, चिंता, ईर्ष्या। लेकिन बाबा, अब तो इतने दाग लग चुके हैं कि व्हाइट तो दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हैं तो दाग, और दाग साफ कर तुम आत्मा पुनः अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करोगी। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद। हम तो शांति के लिए दूर दूर जाते हैं, खुशी ढूंढने में तो हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर भी परेशान रहते हैं। प्यार तो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। खुद की विल पावर इतनी कम है कि चाय छोड़ना चाहती हूँ मैं। 1 साल हो गया कोशिश करते हुए, छूट ही नहीं रही। खुद को शरीर, रिश्ता, औधा समझा तो खुशी, प्यार, शक्ति को उन्हीं में ढूंढने लग गए। वहां ढूंढने से वो मिल नहीं रहे, इसलिए अशांति, चिंता, दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा, प्लीज बताइए ना कि मुझे ये संस्कार कैसे एक्सपीरियंस होंगे। रोज सवेरे स्व चिंतन का अभ्यास करो। खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे संस्कार क्या हैं, और सारा दिन में कर्म करते ये याद रखो कि तुम पवित्र, शांत और प्रेम स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है। सारा दिन अटेंशन में कैसे रह सकते हैं? सारा दिन टेंशन में रह सकते हो, अटेंशन में नहीं रह सकते। बाबा, मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक के संपर्क में आते ये याद रखना, वो भी एक पवित्र आत्मा है। अनेक जन्म लेते उन पर भी कुछ संस्कारों के दाग लग गए हैं। मूल संस्कार उनके भी प्रेम, सुख, शांति हैं। फिर तुम्हें कोई भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी अब परिस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम सुख स्वरूप आत्मा हो। तुम्हें कोई बात हिला नहीं सकती। तुम्हें प्यार, सम्मान चाहिए नहीं। तुम प्यार से भरपूर, सबको स्नेह और दुआएं देने वाली आत्मा हो। पर बाबा, ये सब उस टाइम याद रहना चाहिए ना? हर घंटे 1 मिनट रुककर अपने को याद दिलाओ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा, मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं हर घंटे रुककर याद करूं कि मैं शांत आत्मा हूँ। मीठे बच्चे, आज तक खुशी के लिए कितनी मेहनत की, फिर भी खुशी नहीं मिली। अब कुछ क्षण निकालने से आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और तुम्हारे सारे काम पहले से जल्दी और ज्यादा अच्छे होंगे। ओह गॉड, पहले ही मीटिंग के लिए देर हो रही थी, अब और 1 मिनट लेट हो जाएगा। बच्चे, 1 मिनट के लिए अटेंशन। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। असंभव को संभव करने वाली मैं शक्तिशाली
आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। हर घंटे में 1 मिनट, चाहे हम मोबाइल में अपने अलार्म लगाएं, चाहे हम, ऐसा लग रहा था जैसे सब कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में एकदम से मूवी बंद हो गई। तो अलार्म लगाएं अपने मोबाइल में, या अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो बीके ट्रैफिक कंट्रोल करके एक एप्लीकेशन है, उसको भी अपने फोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें म्यूजिक वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। म्यूजिक में क्या होगा, हर 1 घंटे में 1 मिनट की म्यूजिक प्ले होगी, कोई भी एक साइलेंट म्यूजिक। तो उसमें आप ये जो प्रैक्टिस अभी आपको दिखाई गई ना, तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सबसे प्यार से चलने वाली आत्मा हूँ। तो जब हम अपने ओरिजिनल, क्योंकि अभी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो गई है, तो उसको बार बार हमको अगर वो संस्कार हमें वापस बनाने हैं, अपने जो मेरे जो एक्चुअल वाले संस्कार थे वो मुझे वापस बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका बीच बीच में अभ्यास करना पड़ेगा। और ये इतना सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल इसलिए है कि बस आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आपको बीच बीच में जबरदस्ती अपने मन को, जो जिसको इतनी भटकने की आदत हो चुकी है, अब उसको आप कंट्रोल कर रहे हो कि भाई अभी तू कंट्रोल हो जा, रुक जा, थोड़ा सा देखना है, तो वो करना है। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये करते करते जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जैसे कहा ना, वीडियो में बताया ना, कि आपका जो समय है और ज्यादा बचेगा, और जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने काम को करने में। ठीक है, तो अभी हम सब बैठे स्ट्रेट होकर के मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको आईज क्लोज करके करवा रही हूँ, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंखें खोल करके आपको अभ्यास करना है। अभी आंखें बंद करके करना है, लेकिन जब आप घर पे अभ्यास करेंगे तो आंखें खोल करके करना है, क्योंकि राज योगा मेडिटेशन आंखें खोल करके किया जाता है। आंखें बंद तब करते हैं जब या तो हम सोते हैं, या तो जब डेथ हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब आंखें बंद होती है ना। तो इसलिए हमें दिन भर इसका अभ्यास करना है, इसलिए आंखें खोल करके प्रैक्टिस की जाती है। तो पर अभी मैं आंखें बंद करके ही करवाऊंगी आपको। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। देखें मैं कैसे श्वास ले रहा हूं और कैसे श्वास छोड़ रहा हूं। ये श्वासों को लेने वाला मैं कौन? अनुभव करें, मैं चमकता हुआ सितारा जो भ्रिकुटी के बीच चमक रहा हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम से भरपूर हूं। अब महसूस करें कि जो भी अंदर ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, जो भी कुछ अंदर संस्कारों में है, वो काले काले दाग
वो मेरे सिर से निकल रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और मुझ आत्मा जो प्रेम स्वरूप है, वो सफेद सफेद संस्कार मेरे अब भरते जा रहे हैं। जो पुराने संस्कार काले काले दाग थे वो निकल रहे हैं, और जो प्यार भरे संस्कार हैं वो मेरे इमर्ज हो रहे हैं, वो आते जा रहे हैं। सिर्फ एक स्मृति से कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। ये प्रेम मेरे चारों ओर फैल रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग प्रेम से भरपूर हो रहा है। मेरा आसपास का वातावरण भी प्रेम से भरपूर हो रहा है। शांति। तो हम